नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज का तीसरा वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पार्ट में कर लिए हैं। पहले हमने किया था पार्ट 1 जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज देखा था। फिर हमने पार्ट 2 किया था जिसमें हमने सिटीजनशिप के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर किया था। उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एसएससी के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सबको हमने डिस्कस करके देखा था। इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर लिया था। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हमने यहाँ पे पूरे तरीके से प्रीएम्बल को डिस्कस कर लिया है और इन्हीं के बेसिस पे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं प्रीएम्बल के टॉपिक्स के ऊपर, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है आपस में। तो अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आप सबसे चाहता हूँ ये, क्योंकि हमने इसी टॉपिक के बारे में अभी भी पढ़ा है और इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को खुद भी आंसर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप खुद क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, आप अगर खुद इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं जो हमारे क्वेश्चंस थे इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सही करेक्ट आंसर कर पाए अपनी तरफ से। उसके बाद मैं तो इलेबरेट करने वाला ही हूँ सारे क्वेश्चन, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन जो थे वो एक्जैक्टली सही कर दिए, करेक्ट, बिना मेरी हेल्प के। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी मेंशन इन द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स, ये क्या एश्योर करता है? जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी जो मेंशन है उसके फ्रेटर्निटी के अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन है, ये पूछना चाह रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन। अब कई सारे लोग होंगे वो टर्म समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ कह रहे हो भैया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछना चाह रहा है कि जब हम, जैसे आपने देखा होगा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, उसी तरीके से जहाँ पर फ्रेटर्निटी मेंशन थी उसके अंदर में क्या स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये वो जानना चाह रहा है कि आपको प्रीएम्बल कितने अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? फ्रेटर्निटी एश्योर्स। फ्रेटर्निटी क्या चीज एश्योर करती है, ये प्रीएम्बल में मेंशन थी। आप याद करने की कोशिश करिए जब हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेटर्निटी एश्योर्स द बेसिक फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। फिलोसफी के बारे में तो हमने कहीं देखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, अरे यहाँ प्रीएम्बल में। इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी डायरेक्टली कहीं भी प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। फिर क्या करता है? फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये देखिए, आपको सुना हुआ लग रहा है? अभी हमने इतनी बार यहाँ पे डिस्कस किया था इंटीग्रिटी के बारे में, और ये सेम टू सेम लाइन आप हमारे प्रीएम्बल में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं लेके चलूं प्रीएम्बल पे वापस, ये रहा देखिए प्रीएम्बल, और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ये देखिए, फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो प्रीएम्बल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो प्रीएम्बल है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे डिस्कस किया था? ये मैं आपको अगर याद नहीं तो याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। मैंने आपको ये देखिए सेम डायग्राम बना करके वहाँ पे दिखाया था। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने क्या पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद आया? तो द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड देन वोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक इट अ प्रीएम्बल एंड एडेड इट एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका सही आंसर है। इसका आंसर क्या है यहाँ पे? बी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये कहाँ से आया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इनको अब क्या बना दिया गया है, ये भी आप याद कर लिए, भी इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अब बना दिया गया है ईपीएसपी। इनको भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, अभी फिलहाल इसका टाइम नहीं आया है। अगर हम ऐसे ही स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो इसका भी टाइम जल्दी आने वाला है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है, वो ईपीएसपी है फिलहाल में, उसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is correct about preamble? तो पूछा कि प्रीएम्बल के बारे में इनमें से कौन सी चीजें सही है? इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। आप कंफ्यूजिंग है, बात के लिए रख लेते हैं इसको। इट इज जस्टिसिएबल, ये तो देखिए एग्जैक्टली गलत है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पहले ही, अभी जस्ट। इट इज नॉन जस्टिफाइएबल, नॉन जस्टिफाइएबल है ये, नॉन जस्टिफाइएबल। याद आया आपको जब हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसको लेकर के कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ और इसको फॉलो नहीं किया जाता है देश के अंदर, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है? तो ये तो इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इट्स प्रोविजंस आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, इट्स प्रोविजंस आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी गलत है। वो इन्फोर्सिबल नहीं है, जस्टिसिएबल भी नहीं है, दोनों चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। मोर देन वन ऑफ द, वो तो ये हट ही गया यहाँ से। हमारा बचा पहला वाला पॉइंट। पहला क्या कह रहा है? इट इज अ सोर्स ऑफ पावर
टू लेजिस्लेचर एंड द सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। पहले आप मेरे को ये बताइए कि जब भी हमें कोई कानून बनाना होता है तो क्या वो प्रियम्बल के थ्रू बनता है? नहीं, वो कहाँ से बनता है? सदन से बनता है। सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट में क्या होती है? विधानसभा। ये सब जो सदन है ये मिलकर के कोई भी कानून बनाते हैं। तो इसलिए कि ये एक ऐसा कहना है कि इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये बहुत ही गलत होगा। इसकी पावर जो हमें वो कहाँ से मिलती है? कानून बनाने की पावर जो है वो कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। और बनाता कौन है कानून? लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा। तो आज आप ये जान लीजिए कि ये कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है। ये देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे अलग से इन चारों चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ। प्रियम्बल जो है हमारा, प्रियम्बल जो है जो नॉन जस्टिसिएबल है। क्या ये? नॉन जस्टिसिएबल। और क्या था यहाँ पर? नॉट इन्फोर्सिएबल। नॉट इन्फोर्सिएबल। इट इज ऑल्सो नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। इट इज ऑल्सो नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। बस ये है क्या, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट। इज अ गाइडिंग लाइट टू हेल्प अस इन इंटरप्रेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन इन अ बेटर मैनर। समझिए आप ये क्या कहना चाह रहा है? ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये नॉट इन्फोर्सिएबल है, ये कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है। पर ये क्या है, ये भी ध्यान में रखना हमें जरूरी है। ये क्या है? गाइडिंग लाइट है। कहीं पर अगर हम किसी डाउट में रहते हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के इस पेज में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है और दूसरे पेज में हमें सिमिलर मिली जुली बातें मिलती हैं और वो कुछ इस तरीके से बता रही हैं, तो जब हमें कंक्लूजन पे आना होगा, हमें अपना डिसीजन लेना होगा, तो उसका हम अगर हमें डाउट में है तो हम कहाँ से सहारा लेंगे? प्रियम्बल से। क्योंकि प्रियम्बल क्या है? क्रक्स है। जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कहाँ पर मेंशन है? प्रियम्बल में। तो अगर हमें कोई भी चीज़ है इस पर डाउट होता है तो हम क्या करेंगे? प्रियम्बल के सिद्धांतों को देखेंगे और उनके ऊपर जाने के बाद हम फैसला लेंगे कि क्या सही हो सकता है और क्या नहीं सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने भी देखा हमारा प्रियम्बल है, वो हमने किस देश से इंस्पायर्ड होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूएसए। जो हमने दूसरे दूसरे देशों से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ली हुई कॉन्स्टिट्यूशन की और अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरी दुनिया का जो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं कि पूरी दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये। फिर हमने देखा कि यार प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो क्या करता है? एक तरीके से वो स्टेटमेंट का काम करता है कि ये प्रिंसिपल्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किन कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर हमारा प्रियम्बल बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उन सब चीज़ों को कौन दर्शाता है? प्रियम्बल। तो हमने देखा कि यार यूएसए ने एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एकदम, जो हमारा प्रियम्बल आप अगर देखेंगे यूएसए के प्रियम्बल से, तो काफ़ी हद तक वो एक सिमिलर पिक्चर प्रेजेंट करता है। जैसे हमारे यहाँ पर शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए, इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हद तक सिमिलरिटी है इंडियन प्रियम्बल में और यूएस के प्रियम्बल में। और ये दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रियम्बल था वहां से इंस्पायर्ड होकर के हमने इंडियन प्रियम्बल बनाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको, जो हम यूएसए की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या और चीजें हैं जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया हुआ है। जैसे कि आप देखते होंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दूसरी चीज हमने जो ली है वो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो हमने सिस्टम बनाया है ना कि पहले एक सदन में मेजोरिटी चाहिए, फिर दूसरे में पूरी पूर्ण मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास लेटर जाएगा, वो साइन कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हमने कहाँ से पावर ली है? ये भी हमने यूएसए से ली है। फिर फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आप बताइए इंडिया में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक जो है वो फंडामेंटल राइट में काउंट होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, भैया सही नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 तक जाते हैं। ये एग्जांपल है। इस तरीके से अगर आपको सही सही पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल शुरू होते हैं और कौन से आर्टिकल तक जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो फंडामेंटल राइट्स हो गया हमारा, फंडामेंटल राइट्स हो गया। फिर क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो कि कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। कि अगर उनको लगता है कि लोकसभा या राज्यसभा जो है वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा है या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है
या फिर वो छोटा जो उनका लेवल है, जो हाई कोर्ट वाले हैं, उन्होंने भी अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो उनको लगता है कि वो ये भी सही नहीं है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडिया की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से, तो क्या करते हैं वो उन चीज़ को वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि जुडिशरी जो है वो उस चीज़ को रिव्यू कर सकती है और वो पलट सकती है उस चीज़ को। तो ये पावर जो है ये भी हमने कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो ये 5 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए सबको, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीज़ें जो है ये हमने कहाँ से ली है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे प्रेम्बल में वो वर्ड मेंशन नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ड है इनमें से जो कि प्रेम्बल में मेंशन नहीं है? तो आप सोचिए अच्छे तरीके से और फिर बताइए मुझे। एक काम करते हैं ना कि प्रेम्बल में देख लेते हैं कौन सा वर्ड जो है वो इनमें से मेंशन नहीं है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आंसर है इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आंसर है इसका, यानी कि डी आंसर इसका। और फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, कौन सा वाला वर्ड जो है वो प्रेम्बल में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और कम्युनिस्ट। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड देखने थे हमें? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और कम्युनिस्ट, ये वो 4 वर्ड हैं। इनमें से देखना चाह रहे हैं कौन कौन सा जो प्रेम्बल में है वो मेंशन नहीं है। तो सोवरिन तो आप देखिए ये रहा सोवरिन, फिर आ गया सोशलिस्ट, फिर आ गया सेक्युलर, तीनों मिल गए आपको। तो यानी कि कम्युनिस्ट कहाँ पर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है या फिर प्रेम्बल में मेंशन नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं? इनमें से जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल फ्रेटर्निटी। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने क्रोनोलॉजिकली ये पूरा हमने प्रेम्बल पढ़ा। तो जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है? सबसे पहले जस्टिस आया, फिर लिबर्टी आया, फिर इक्वालिटी आया, फिर फ्रेटर्निटी आया। यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है? क्रोनोलॉजी यहाँ पर मेंशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने जो हमारा प्रेम्बल है उसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। इनमें से किस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को? अभी हमने डिस्कस किया था, एक हमने ठाकुरदास भार्गव जी को देखा था और दूसरा हमने के.एम. मुंशी या फिर कन्हैयालाल मुंशी जी को देखा था, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी को। उन्होंने क्या बोला था? इंडिया इज दी प्रेम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ऑप्शन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का हम आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। वैसे कि मैंने आप कोशिश करी है कि पूरे में होलिस्टिक तरीके से आपको समझाऊं ताकि कहीं भी कोई डाउट रह ना जाए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई राय देनी हो तो आप वो काम भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें मेंशन नहीं है? जैसा कि हमें पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक पब्लिक। आपको पता है कि फेडरलिज्म जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी क्या मेंशन है? केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन है कि फेडरलिज्म। यानी कि ये आंसर क्या है इसका? डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रपोज्ड द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हम सबको पता है, यहाँ पर क्या आंसर है इसका? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने पेश किया था प्रेम्बल को। आंसर हम सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु सेड प्रेम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड प्रेम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट का मतलब क्या हुआ? कि की नोट मतलब वो मेन चीज जिसको पढ़े बिना आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको समझ नहीं सकते। की नोट यानी कि एक तरीके से वो चाबी है पूरी बुक को समझने की। तो प्रेम्बल क्या है? एक की नोट है, जिससे अगर आप प्रेम्बल को सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपने प्रेम्बल ही मिस कर दिया तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से सही प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए समझ नहीं पाएंगे कि ये लाइन जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मान लिया पढ़ना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन के आपने 10 पन्ने सही पढ़ लिए, लेकिन आप वो समझ नहीं पाएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कही गई हैं। और वो कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही समझ नहीं पाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए जरूरी है कि आप वो की नोट जो है यानी कि प्रेम्बल जो है उसको अच्छे तरीके से समझिए। तो ये किसने बोला था? अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर साहब जो थे ये एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे
बहुत बड़े क्या थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। और जब ये अपने पीक पर थे तो यूके में एक बहुत ही पुराना, इनका 300-400 साल पुराना एक कॉलेज है, उसका नाम है किंग्स कॉलेज लंदन। क्या नाम है इसका? किंग्स कॉलेज लंदन। तो ये किंग्स कॉलेज लंदन के प्रिंसिपल रह चुके हैं अर्नेस्ट बेकर साहब, और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल ल्यूमिनरी हैं ये। तो जब इन्होंने ये बात बोली तो इसको सब लोगों ने ध्यान से सुना कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, कीनोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप इसका आंसर याद कर लीजिए, कहीं भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं एसएससी में, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये पूछना चाह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो था उसमें कौन कौन से 3 वर्ड ऐसे थे जो कि प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। जी हाँ, आपको पता है कि प्रियम्बल को आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है। आज तक जो है वो एक ही बार अमेंड किया गया है प्रियम्बल को। वो कब अमेंड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे अमेंड किया गया है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम पे अमेंड किया गया है। और कौन कौन से 3 वर्ड जो थे वो इसमें जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐसे थे जो कि जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। ये तीनों वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, किसी भी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा वर्ड है मेंशन? केवल सोशलिस्ट। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर टर्म मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फिर से वही आ गया क्रोनोलॉजिकली इनको लगाने के लिए, यानी कि अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है तो आप ये देखिए कई सारे क्वेश्चन हर बार ऐसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको क्या है, एकदम पूरा पता होना चाहिए, अच्छा एक मोटा मोटा एकदम आइडिया होना चाहिए कि क्या एकदम सही क्रोनोलॉजी है हमारे प्रीएम्बल की। जैसे कि अगर हम देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economical, political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity। तो दिखाता है कि क्या है, ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ये लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है सही करेक्ट ऑर्डर तो आप यहाँ पे सही आंसर इसका लगा नहीं पाएंगे। आंसर कौन सा करेक्ट है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इमिनेंट जूरिस्ट, कौन सा इमिनेंट जूरिस्ट था, विच इमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, विच इमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट described the preamble of Indian Constitution as the identity card। इस क्या बोलकर डिस्क्राइब किया उन्होंने प्रियम्बल को? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल करके उन्होंने प्रियम्बल को डिस्क्राइब किया है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है? पहचान पत्र। तो ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, बोलना चाह रहे थे कि जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रियम्बल, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है 10 लाइन जो ये लिखी हुई है प्रियम्बल के अंदर, सिर्फ आप ये देख करके पता लगा सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो पूरे प्रियम्बल को पढ़ के, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सिर्फ एक पेज पढ़ के आप पूरी वो जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इतनी बल्कि बुक है, वहाँ पे कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारे शेड्यूल्स, कितने सारे पार्ट्स और दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं, उन सब का क्रक्स क्या है? प्रियम्बल। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे हमारे बहुत ही फेमस, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम मान लिए किसी कंपनी में, मान लिए मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लिए मैं इन्फोसिस में, अगर मान लिए मैं काम करता हूँ, तो इन्फोसिस के सामने जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास अगर ये आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, जो गार्ड साहब वहाँ पे रहेंगे इन्फोसिस के बाहर, वो ये कार्ड देख करके पता लगा लेंगे कि ये एम्प्लॉय कहाँ का है, इन्फोसिस का। उसी तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं क्या बताते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड किस चीज का है? ये डॉक्यूमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का ही आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड को देख करके पता लगा सकता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है, किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो क्या नाम है इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट साहब का? नानी पालखीवाला। क्या नाम क्या है? नानी पालखीवाला नाम है इनका। अर्नेस्ट बेकर जो थे, इन्होंने क्या कहा था अर्नेस्ट बेकर साहब ने? ये क्या है? की नोट है। क्या है ये? की नोट है। इन्होंने क्या कहा था? इट इज की नोट। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप कहा था इन्होंने। इसको देख करके हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य पता लगा सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसा कोई भी प्रियम्बल के बारे में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं कहा था। और नानी पालखीवाला ने क्या कहा था? इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आज का वीडियो जो है हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। और होप कि हमारी प्रियम्बल के ऊपर काफी अच्छी डिस्कशन रही थी। यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड आता है अगर आपके पेपर में, तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग वो सही करके आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी डिटेल में प्रियम्बल डिस्कस किया है, और जितने भी एसएससी के पुराने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं प्रियम्बल के, वो सारे भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा ये वीडियो में। और अगर आप हमसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, 1-on-1 कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम लगातार क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, टेक और नॉन टेक। आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। 1500 लगभग वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो आप भी इस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।